कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। नॉलेज एजुकेट क्लासेस में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागतम। आप लोगों को प्यार सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक आया हूँ। आप लोगों को सिर्फ प्यार सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए इस वीडियो को देखिए। शानदार ट्रिक लाने हैं जो कि क्लास 10th का हिंदी लेखक और कवि के नाम शानदार ट्रिक, और आप लोगों को आराम से देखना है, एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए ट्रिक के साथ देखिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये तो निबंध है, लेकिन इसका लेखक कौन हुए? कुछ लेखक कवि के नाम कुछ हुए, लेखक तो है यही, तो कवि का नाम यानी देखिए भीमराव अम्बेडकर है। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो श्रम विभाजन। देखिए अक्सर देखे होंगे श्रम कहने का मतलब समझिए, श्रम माने मेहनती समझिए। श्रम यानी मेहनती, माने मेहनत करने वाले गरीब लोग होते हैं। तो गरीब लोग होते हैं तो भीमराव अम्बेडकर का अमीर थे नहीं ना, तो भीमराव अम्बेडकर बहुत गरीब थे, तो इसलिए बहुत गरीब लोग होते हैं ऐसे जो बहुत मेहनती करते हैं। तो इसलिए इससे याद रखिएगा श्रम विभाजन यानी जाति प्रथा के अथी क्या है कवि के नाम क्या है? तो बोलिएगा सर जी भीमराव अम्बेडकर है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत मेहनती थे। चलिए अब देखिए सब लेखक है, उन्हें कवि का नाम है, ठीक है। देखिए 20 के दांत नहीं सुनने के बाद ही पता चल रहा है कि 20 के दांत एकदम चिड़ापन जैसा, गुस्सा जैसा। तो 20 के दांत गुस्सा किस में होता है? तो देखिएगा शर्मा जी में ज़्यादा गुस्सा होता है, शर्मा जी में ज़्यादा गुस्सा होता है, तो इसलिए हो गया 20 के दांत। तो 20 के दांत से जो कि कहानी है, और देखिए तो 20 के दांत यानी नलिन मोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, समझ गए ना। तो 20 के दांत के अगर पूछे कि कवि का नाम क्या है तो बोलेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा। यानी 20 के दांत यानी गुस्सेला कौन होता है? तो शर्मा जी। याद रखिए शॉर्टकट तरीका। देखिए भारत से हम क्या सीखे? तो एक प्रकार का भाषण है, लेकिन भारत से हम क्या सीखे? कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम है, देखिए कवि का नाम है भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर नाम है, कुछ मैक्स मुलर। अब हम आपको बताते हैं भारत से हम क्या सीखे। तो देखिए भारत से हम क्या सीखें? तो देखिए भारत से हम सीखें बहुत तो सीखे हैं, लेकिन मैक्स मुलर कुछ हम खास सीखे हैं। मुलर तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मैक्स मुलर। खास चीज सीखे तो इसका नाम पड़ गया मुलर, तो इसके लिए मैक्स मुलर, समझ गए। चलिए देखिए ये बस ट्रिक है, ट्रिक कैसे भी बनाया जा सकता है, सबका अपना अपना ट्रिक होता है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो देखिए तो ललित निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? शानदार तरीका। नाखून को देखे होंगे 10 दिन 20 दिन के बाद तुरंत बढ़ जाता है, तो थक जाते हैं हम काटने करते हैं, लेकिन मैंने नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, 1000 बार से बेसी बढ़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी बार बार नाखून बढ़ता है, 1000 बार बढ़ता है, तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिए नागरी लिपि जो कि क्या है? निबंध है। इनका कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम गुणाकर मूल्य। देखिए आसान ट्रिक बताते हैं। नागरी लिपि कुछ नागरी लिपि, तो देखिए नागरिक रहने वाला कुछ नागरिक लिपि, नागरिक रहने वाला कुछ होता है, तो कोची में गुण। नागरी एरिया में रहते हैं ना, नागरी एरिया में उनके पास गुण बहुत होता है, तो इसलिए गुणाकर मूल्य। याद रखिएगा कि नागरी लिपि में रहने वाला, नागरी लिपि में उनके पास बहुत गुण होता है, तो इसलिए गुणाकर मूल्य। बहादुर देखिए बहादुर कहने का मतलब पता चल रहा है, बहादुर जो कि कहानी है, लेकिन बहादुर कहने से ही पता चल रहा है बहुत तेज तरार बहादुर कहने का मतलब। तो देखते हैं बहादुर लोग अक्सर कुछ अमर हो जाते हैं मरने के बाद, तो लिखिएगा बहादुर लोग तेज तरार अमर हो जाते हैं। अच्छा काम करेगा तो अमर नहीं होएगा, एकदम होएगा, तो इसको हो जाएगा बहादुर यानी अमरकांत हो जाएगा कवि का नाम, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, देखिए परंपरा कौन सिखाता है? तो रामविलास शर्मा सिखाते हैं। रामविलास शर्मा, राम लगा हुआ, परंपरा पहले के ज़माने के, यानी पहले के ज़माने में कुछ चलता था, राम ये सब चलता था वर्ड, तो इससे याद रखिए कि रामविलास शर्मा। बस ट्रिक है, बस कैसे भी समझ लीजिए इसको। जित में निरखत हूँ, इसका क्या हो जाएगा? जित में निरखत हूँ, ये जो कि साक्षात्कार है। और देखिए पंडित
बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जीत जीत में निरखत हूँ। तो देखिए जीत जीत यानी जीत यानी देखिए बड़े लोग, महाराजा लोग जीतते हैं ज़्यादा कोई चीज़ में, देखे हैं बड़े लोग ज़्यादा जीतते हैं। तो याद रखिएगा पैसा वैसा दे के किसी तरह से जीत ही जाते हैं, नौकरी हो गया चाहे और कुछ हो गया, किसी तरह से जीत ही जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि जीत जीत में निरखत हूँ इस साक्षात्कार है जो कि पंडित बिरजू महाराज हो जगह, देखिए देख रहे हैं लगा हुआ है महाराज, तो महाराजा कुछ महाराज से याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए अभिनयो, अस्य अभिनयो ये ललित रचना है, तो अस्य अभिनयो हो जाएगा, अस्य अभिनयो हो जाएगा। और इसमें अभिनयो को कुछ हो जाएगा अशोक वाजपेयी, यहाँ छूट गया है अभिनयो का अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक यहाँ छूट गया अशोक वाजपेयी, ठीक है वो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। तो याद रखिएगा अस्य अभिनयो अस्य अशोक वाजपेयी, अस्य अभिनयो अस्य अशोक वाजपेयी, अस्य अभिनयो अस्य अशोक वाजपेयी, कुछ वाजपेयी हो, कुछ याद रखिएगा वाजपेयी, ठीक है अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। देखिए मछली जो कि क्या है, तो मछली कहानी है, मछली कहानी है जो कि इनका कवि का नाम विनोद कुमार शुक्ल। देखिए मछली कहानी है, मछली कहानी है। देखिए अक्सर छोटे छोटे लोग को जी, अक्सर छोटे छोटे लोग ही मछली मारते हैं, छोटे छोटे लोग ही अक्सर मछली मारते हैं। तो याद रखिएगा छोटे व्यक्ति का नाम, किसी बच्चा का नाम होगा विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो अच्छे तरीके से याद हो गया कि मछली छोटे छोटे मारते हैं, तो किसी लड़का का नाम होगा छोटे छोटे मारता होगा, तो इसलिए इसको हम नाम धर दिए विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा इसको। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत यानी व्यक्ति चित्र है, ये जो कि यतीन्द्र मिश्र के, इनका कवि कौन है, कवि तो यतीन्द्र मिश्र हुए। नौबत खाने में इबादत जो कि व्यक्ति चित्र है, लेकिन इनका कवि का नाम क्या होगा, कवि का नाम जो कि यतीन्द्र मिश्र हुआ। देखिए नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में इबादत, तो देखिए खाने में इबादत, तो इबादत, तो इसको याद रखिएगा कि नौबत खाने में नौबत खाने में ना, तो मिश्र कुछ नौबत खाने में माने फेट फाट के खाता है कौन, तो नौबत खाने वाला खाते हैं मिश्र। तो इसका हो जाएगा याद, ट्रिक याद रखिएगा कि यतीन्द्र मिश्र, ठीक है ना। चलिए देखिए शिक्षा और संस्कृति जो कि शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, और ये जो कि महात्मा गांधी चलाए थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि शिक्षा और संस्कृति के कवि का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी बहुत बढ़िया इंसान थे, तो इसलिए इसको शिक्षा और संस्कृति के मान लीजिए उपाधि दिया गया, मान लीजिए तो इसको हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति का क्या बोलते हैं, कवि का नाम क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी। बस यही ट्रिक है विद्यार्थी जी, और ज़्यादा अच्छा ट्रिक तो इस सब का नहीं बनता है, लेकिन हम प्रयास किए हैं आपको लिए। चलिए कोई बात नहीं, ट्रिक के साथ अच्छा से याद हुआ होगा तो टप्पर भी ठीक, अगर नहीं भी याद होगा तो चिंता करने की बात नहीं। और जानते ही गद खंड का था, कुछ गद खंड का ट्रिक था, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रिक में आप लोग थोड़ा बहुत फंसे होंगे, चाहे हम फंसे होंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा होता है तो एक बार रिपीट कराना चाहते हैं। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये जो कि निबंध है, जो कि भीमराव अम्बेडकर इनका कवि है, ठीक है ना। देखिए विष के दांत की कहानी, यानी विष के दांत की कहानी जो कि तो लेखक है, तो इनका कवि का नाम नलिन मुलचंद शर्मा हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, ये तो भाषण है जो कि मैक्स मुलर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ललित निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि जो कि निबंध है, तो इसका कवि का नाम गुणाकर मूल्य हो जाएगा। बहादुर कहानी यानी अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन जो कि निबंध है, जो कि रामविलास शर्मा। जीत में निरखत हूँ साक्षात्कार है, ये पंडित बिरजू महाराज का कवि है, ठीक है ना। देखिए अभिनयो ललित रचना, ये तो लेखक हो गए, तो इनका कवि का नाम क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। मछली कहानी, मछली ऐसे कहानी है जो कि मछली कौन मारता है, तो छोटे छोटे लड़के लोग मानते हैं, तो इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए नौबत खाने में इबादत जो कि कोची है, तो व्यक्ति चित्र है, जो कि व्यक्ति चित्र है। ये देखिए खास से थोड़ा ये कोची का नौबत खाने में इबादत, तो याद रखिएगा मिश्र। खाना में कुछ होते हैं, तो खाना हम कैसे खाते हैं, खाना ढेर सारा लेते हैं, दाल भात सब्जी हर चीज़ को लेते हैं, तो मिश्र मैंने खाना को हम खाते हैं कैसे, तो सब चीज़ मिला के खाते हैं, तो इसलिए मिश्र हो गया, इसी से पड़ गया यतीन्द्र मिश्र। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। शिक्षा और संस्कृति जो कि शिक्षा शास्त्र है, जो कि महात्मा गांधी
इनका कवि है, ठीक है ना। शिक्षा और संस्कृति का कवि कौन है, तो महात्मा गांधी। ऐसे पढ़े होंगे कि शिक्षा और संस्कृति का महात्मा गांधी, ठीक है, याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो आज का ट्रिक शानदार लगा या नहीं लगा बताइएगा आप लोग को गद्य खंड बता दिए, लेखक और उनका कवि का नाम, ठीक है। अब देखिए हम काव्य खंड को बताने वाले हैं विद्यार्थी लोग, देखिए हम अच्छे तरीके से बताएंगे। राम, कुछ राम बिन थे जग जन्मा, इनका लेखक है, लेखक और कवि का नाम क्या हो जाएगा, कवि का नाम गुरु नानक हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, गुरु नानक। क्योंकि देखिए राम बिन थे जग जन्मा, तो समझिए बस ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए गुरु के बिना इस दुनिया में, इस धरती पे जन्म नहीं है, बस ट्रिक के लिए बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गुरु के बिना इस दुनिया में जन्म नहीं है, ठीक है। शॉर्ट तरीका, तो राम बिन थे जग जन्मा का क्या हो जाएगा, गुरु नानक। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, देखिए कोई भी व्यक्ति प्यार करता है तो क्या होता है, उसमें रस यानी प्रेम में पूरा पागल हो जाता है, तो उसमें समझिए कि रस में पागल हो गया यानी रस खान। तो याद रखिएगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी रस खान। सुधोसने का मार्ग है, कुछ सुधोसने का मार्ग है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति को मारता है तो समझिए कि मारने में आनंद आता है, तो इससे क्या हो जाएगा ट्रिक, घनानंद यानी आनंद यानी घनानंद। तो याद रखिएगा इससे। स्वदेशी, देखिए स्वदेशी की बात है तो देखिए स्वदेशी, देश हमारा कैसा है, तो देश हमारा जो कि प्रेम घन वाला है, देश हमारा प्रेम घन वाला है, प्रेम वाला है। तो याद रखिएगा स्वदेशी का कवि का नाम क्या हो जाएगा, प्रेम घन। भारत माता से याद रखिएगा कि भारत माता सुमित्रा नंद पंत, हमारा भारत समझिए कि सुमित्रा नंद पंथ है, हमारा भारत सुमित्रा नंद पंथ है। बस इसे ट्रिक के लिए याद रखिए कि हमारा भारत कैसा है, तो हमारा भारत जो कि सुमित्रा नंद पंथ है। देखिए जनतंत्र का जन्म कुछ हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर होगा। देखिए अक्सर लोग, हर किसी को कोची होता है, ज़्यादातर दिन में ही जन्म होता है, तो इसलिए याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिए, बस याद करने के लिए ट्रिक बनाया है, ठीक है। हिरोशिमा का कवि का नाम क्या हो जाएगा, तो हिरोशिमा का कवि का नाम हो जाएगा, तो हिरोशिमा तो ये लेखक है, तो इनका कवि का नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो याद रखिएगा हिरोशिमा, कुछ हीरो कैसा है, तो अजय जैसा है, कुछ अजय फिल्म टाइप है ना। तो याद रखिएगा हिरोशिमा यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट तरीका। एक वृक्ष की हत्या, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। अगर एक वृक्ष को हत्या कर दोगे तो बोलिएगा वृक्ष को हत्या कर दिया, नारायण 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 नारायण। तो याद रखिएगा कि एक वृक्ष की हत्या करती है तो कुंवर नारायण नारायण। यहाँ तक हो गया। और देखिए हमारी नींद कैसा है, हमारी नींद तो वीरेन डंगवाल जैसा है, कुछ हमारी नींद वीरेन डंगवाल जैसा, नींद से वीरेन डंगवाल जैसा है, ठीक है। देखिए अक्षर ज्ञान, तो अक्षर ज्ञान का हो जाएगा कवि का नाम, अक्षर ज्ञान का तो हो जाएगा अनामिका, अक्षर ज्ञान यानी अनामिका, ठीक है। अक्षर असे अनामिका, असे अक्षर ज्ञान, ठीक है। लौटकर आऊँगा फिर, देखिए जीवनानंदन दास, लौट कर आऊँगा यानी देखिए कोई भी इस धरती को छोड़कर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, तो जीवनानंदन कुछ हो जाएगा, जीवनानंदन दास हो जाएगा। मैंने सोचता है कि हम इस धरती से चल गए तो आनंद हो गया जीवन, कुछ जीवनानंदन दास, तो इससे याद रखिएगा जीवनानंदन दास हो जाएगा, ठीक है। देखिए लौट कर आऊँगा फिर, तो ये हो गया। और लास्ट है मेरे बिना तुम प्रभु, तो रेनन मारिया रिल के। तो याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल के, तो बस इसको याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु तो रेनर मारिया रिल के हो जाएगा। इसे बस याद रखिएगा कि रेनर मारिया रिल के हो जाएगा, ठीक है। और देखिए वर्णिका वाला है जो कि दही वाली मंगमा, दही बेचते हैं कोची में, तो निवास में यानी घर जाके उन्हें गले में बेचते हैं, तो उसको निवास बोलते हैं। तो देखिए तो श्री से श्री निवास हो जाएगा, समझ गए। तो दही कहाँ बेचा जाता है, तो निवास में बेचा जाता है, याद रखिएगा। ढहते हुए विश्वास यानी क्या हो जाएगा, ढहते हुए विश्वास। देखिए विश्वास ढह गया तो कितने
कितने भागों में ढह गया, तो 7 भागों में ढह गया, तो 7 कौड़ी हो जाएगा, 7 कौड़ी हो जाता है, 7 कौड़ी होता है। ठीक है, 7 कौड़ी होता है। देखिए माँ, माँ हमेशा क्या होता है, भगवान का रूप जैसा होता है, तो माँ यानी ईश्वर, तो माँ यानी ईश्वर पटेलीकर, पटेलीकर। ठीक है, अब देखिए लास्ट है, एक नगर क्या माने, गांव माने, और गांव में कौन एक है, तो एक नाम से लड़की है जिसका नाम है सुजाता। तो याद हो गया होगा लेखक ट्रिक, लेखक ट्रिक याद हो गया होगा, तो टेंशन मत लीजिए, आपको हम याद कराती हैं। अब बताइए नहीं याद हो गया जी, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। राम बिन बेरी थे जगी जन्मा, गुरु नानक, प्रेम यानी श्री राधिका रस खान, प्रेम यानी श्री राधिका रस खान, सुदोषने का मार्ग है घनानंद, स्वदेशी प्रेम घन, भारत माता सुमित्रानंद पंत, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिद्धिनगर, हिरोशिमा यानी सच्चिदानंद हीरानंद उवास आगे हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंदन दास, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रेल के। अब देखिए वर्णिका का दही वाली मंगम्मा यानी श्रीनिवास, ढहते हुए विश्वास 7 कौड़ी की होता है, और माँ यानी ईश्वर पटेलीकर, और नगर यानी सुजाता। अब अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा मेहनत लगा। तो आज का ट्रिक कैसा लगा आप बताइएगा कि गुरुजी ट्रिक ठीक ठाक लगा, आप अपने से बनाए थे, अच्छा लगा हमें, और ठीक है हमें अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बोलिएगा यस गुरुजी अच्छा लगा, अगर ख़राब लगा होगा तो बोलिएगा ख़राब लगा। अगर आपको लगता है कि सर जी जन्म कब किसका हुआ उसको भी लिखवा दीजिए, बता दीजिए ट्रिक के साथ, उसको भी बता देंगे। बस खाली आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, ढेर सारा 20+ कमेंट आएगा तो आप लोगों को वो भी आ जाएगा। अगर 20+ कमेंट नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। तो इसलिए आज का क्लास यानी आज का शानदार ट्रिक कैसा लगा, लेखक और कवि का नाम का ट्रिक कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो आज के वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं। चलिए तो इस वीडियो को जाते जाते बोलूँगा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी को धन्यवाद।